अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। हमने लास्ट टाइम जो है वो वीडियो अपलोड की थी एक्सरसाइज नंबर 1.3 टेंथ का मैथ साइंस प्लस आर्ट्स। तो न्यू सिलेबस के हवाले से हम जो है वो वीडियोस अपलोड कर रहे हैं। तो नेक्स्ट हमारी एक्सरसाइज है 1.4। 1.4 को समझने के लिए सबसे पहले आपको कम्प्लेक्स नंबर्स के रियल और इमेजिनरी पार्ट्स का कंसेप्ट होना चाहिए, वो बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक रियल नंबर है z इज़ इक्वल टू x प्लस वाई आयोटा। ये हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है उसमें लिखा हुआ फाइंड द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग कम्प्लेक्स नंबर्स। तो हमने इसके रियल पार्ट्स और इमेजिनरी पार्ट्स को फाइंड करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, रियल पार्ट क्या होता है, हमारे पास जो x की वैल्यू होती है, जो आयोटा के बगैर वैल्यू होती है, उसको हम बोलते हैं रियल पार्ट। और इसको लिखते क्या हैं, RE ऑफ Z। इसका मतलब है रियल पार्ट ऑफ z, जो भी हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर है उसका रियल पार्ट वो क्या है, x। और इमेजिनरी पार्ट्स जो है उसको हम लिखते हैं IM ऑफ दिस कम्प्लेक्स नंबर z। और वो है जो आयोटा के साथ वैल्यू लिखी हुई है, तो वो क्या है हमारे पास y। तो रियल पार्ट इसका आ गया x और इमेजिनरी पार्ट आ गया y। तो उसके लिए पहले हमें क्वेश्चंस में रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट करना होगा, और उसके बाद फिर हम उनके रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट लिख देंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। लिखा हुआ है 8 माइनस 3 आयोटा का होल स्क्वायर। तो हम इसको z के इक्वल सपोज कर लेते हैं, 8 माइनस 3 आयोटा होल स्क्वायर। यहाँ पे हम अलजबरा का जो है वो सिंपल सा फार्मूला जो है a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab वो अप्लाई करते हैं। a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो a की जगह पे आपको नज़र आ रहा है 8 और b की जगह पे 3 आयोटा है। तो ओपन कर दें इसको, 8 का स्क्वायर प्लस 3 आयोटा स्क्वायर माइनस 2 8 इंटू 3 आयोटा। 8 का स्क्वायर, 8 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 64। 3 का स्क्वायर, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9। और आयोटा स्क्वायर जो है दोनों के ऊपर स्क्वायर है, तो आयोटा स्क्वायर यहाँ पे आएगा। तो आयोटा स्क्वायर हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि इसके इक्वल होता है -1 के। आयोटा स्क्वायर की जगह पे आ जाएगा -1। ये 2 8 are 16, 16 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 और साथ आ जाएगा आयोटा जी। 64 माइनस 9 माइनस 48 आयोटा। ये 9 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -9 आ जाएगा। तो z आ गया 64 माइनस 9, ये आ जाएगा हमारे पास 55 माइनस 48 आयोटा। अब हमने करना क्या, इसमें रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को फाइंड करना है। तो रियल पार्ट क्या होता है, जो आयोटा के बगैर हो, और इमेजिनरी पार्ट जो आयोटा के साथ हो। तो रियल पार्ट RE ऑफ z वो आ जाएगा हमारे पास 55। इमेजिनरी पार्ट IM Z कम्प्लेक्स नंबर जो है हमारे पास, और वो है -48। ये आ गया हमारे पास रियल पार्ट्स और इमेजिनरी पार्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है इसका। तो इसमें पावर में लिखा हुआ है -1। लेट z पावर में माइनस हो तो हम क्या करते हैं, उसको बटे के नीचे ले जाते हैं। अब माइनस साइन पावर का रिमूव हो गया। अब हम क्या करेंगे, बटे के नीचे जब भी आयोटा आ जाए तो हम क्या करते हैं, उसको आयोटा को ख़त्म करते हैं। उसके लिए उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड, जैसे कि हमने पिछली एक्सरसाइज में किया था। तो हम क्या करेंगे, साइन चेंज करेंगे, 5 प्लस 3 आयोटा, इससे मल्टीप्लाई और डिवाइड। उससे नीचे हमारे पास एक सिंपल सा फार्मूला बन जाएगा अलजबरा का, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसके इक्वल होता है प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ऊपर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 5 प्लस 3 आयोटा ओवर 5 का स्क्वायर
माइनस 3 आयोटा का स्केयर। z इज इक्वल टू 5 प्लस 3 आयोटा। 5 का स्केयर लेंगे तो 25, 3 का स्केयर लेंगे तो 9, आयोटा स्केयर जो है वो आ जाएगा -1। z 5 प्लस 3 आयोटा, ये 25, -9 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9, z आ गया 5 प्लस 3 आयोटा, नीचे 25 प्लस 9 आ गया 34। अब फ्रैक्शन को हम सेपरेट करेंगे तो z हमारे पास आ जाएगा 5/34 प्लस 3/34 और साथ आ जाएगा आयोटा। अब रियल पार्ट ऑफ z और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, z रियल पार्ट जो है वो आ गया 5/34 और इमेजिनरी पार्ट जो है वो आ गया हमारे पास 3/34। ये इसका आंसर है। नेक्स्ट थर्ड पार्ट है, लेट करेंगे उसी तरीके से z के इक्वल 4 - 5 आयोटा पावर -1 बटे के नीचे जाएगा तो 4 - 5 आयोटा पावर 1 आ जाएगी। अब बटे के नीचे आयोटा आ रहा है, इसको कैसे रिमूव करना है आपने, सेंटर वाला साइन चेंज करेंगे, मल्टीप्लाई और डिवाइड, ऊपर आ गया 4 + 5 आयोटा, नीचे 4 का स्क्वायर -5 आयोटा का स्क्वायर, 4 + 5 आयोटा, 4 का स्क्वायर लेंगे तो आ जाएगा 16, 5 का 25 आयोटा स्क्वायर -1, 16 + 25 41 बटे अलग कर दें, z इज इक्वल टू 4/41 प्लस 5/41 आयोटा। अब रियल पार्ट इसका क्या आ जाएगा, रियल पार्ट ऑफ z 4/41 और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z ये आ जाएगा 5/41। तो ये थर्ड क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट फोर्थ है, उसमें लिखा हुआ है 4 - 3 आयोटा पावर में -2। तो सॉल्व करते हैं इसको। लेट z इज इक्वल टू 4 - 3 आयोटा की पावर -2 है तो बटे के नीचे जाके क्या हो जाएगी ये +2। अब स्केयर ओपन कर लें बटे के नीचे, a - b होल स्केयर, ये भी अलजबरा का सिंपल सा फार्मूला है, a स्केयर + b स्केयर -2ab। z आ गया हमारे पास ये 4 का स्क्वायर + 3 आयोटा स्क्वायर -2 4 3 आयोटा, z आ गया 1/4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9 आयोटा स्क्वायर -1, 2 4s are 8, 8 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आयोटा, 16 - 9 -24 आयोटा, 16 - 9 आ गया हमारे पास 7 -24 आयोटा। अब बटे के नीचे आयोटा आ गया तो इसको कैसे ख़त्म करते हैं, साइन चेंज करके मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा z इज इक्वल टू 7 + 24 आयोटा, नीचे आ गया 7 का स्क्वायर -24 आयोटा का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर लेंगे हम तो आ जाएगा हमारे पास 49 और 24 का स्क्वायर लेंगे तो 24 को 24 से मल्टीप्लाई करेंगे 576 आयोटा स्क्वायर -1, 7 + 24 आयोटा 49 + 576, 7 + 24 आयोटा ऐड कर दें और 4 7 11 और 1 12, 5 और 1 6, दोनों की फ्रैक्शन जो है वो सेपरेट कर लेते हैं। 7/625 + 24 आयोटा ओवर 625। तो रियल पार्ट ऑफ z आ गया हमारे पास 7/625, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z आ गया हमारे पास 24/625।
3 + 2 एटा और 4 + 3 एटा। लेट करेंगे इसको z के इक्वल 3 + 2 एटा और 4 + 3 एटा पावर -1 है। ये पावर का साइन जो है वो -1 है, तो इसको आपने +1 कैसे बनाना है, आप क्या करेंगे, इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे। रेसिप्रोकल में हम क्या करते हैं, नीचे वाली वैल्यू को ऊपर ले आते हैं और ऊपर वाली वैल्यू को नीचे ले जाते हैं। उससे क्या होता है, पावर का साइन जो होता है वो चेंज हो जाता है। ये -1 था तो ये हो जाएगा 1, और 1 पावर में लिखने की ज़रूरत नहीं होती। 4 + 3 एटा ओवर 3 + 2 एटा। अब बटे के नीचे एटा, तो इसको कैसे रिमूव करना आपने, ये साइन दरमियान वाला चेंज करके मल्टीप्लाई और डिवाइड, इसे हम कहते हैं कॉन्जुगेट। नीचे वही फॉर्म a + b a - b a² - b², बार बार वही फार्मूले जो है वो इस्तेमाल हो रहे हैं। 4 3s आर, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, पहले 4 को दोनों वैल्यूज़ के साथ, फिर 3 एटा। 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 12, 4 को 2 से, 4 × 2 8 एटा, 3 को 3 से तो ये 9 एटा आ जाएगा। 3 को -2 से करेंगे तो ये -6 एटा स्क्वायर। एटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है, तो ये हमारे पास z आ गया 12 9 एटा -8 एटा, एटा आ गया, और -6 एटा स्क्वायर की जगह -1 और 9 -4 एटा स्क्वायर -1। z 12 + एटा + 6, नीचे आ गया 9 + 4, z आ गया 12 + 6 18 + एटा ओवर 13 बटे लैदा कर दें 18/13। इसके साथ कुछ नहीं है तो 1 होगा, 1/13 7 एटा। अब रियल पार्ट क्या आ गया, रियल पार्ट ऑफ z 18/13, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z 1/13। तो ये है इसका आंसर। नेक्स्ट पार्ट 6 है, सॉल्व करेंगे। लेट z = 2 - एटा ओवर 2 + एटा, पावर -2 है, तो -2 पावर को आप +2 कैसे बनाएंगे, इसका रेसिप्रोकल ले लें। 2 + एटा ऊपर आ गया, 2 - एटा नीचे चला गया, तो पावर का साइन चेंज करेंगे। 2 + एटा ऊपर आ गया, 2 - एटा नीचे, तो पावर का साइन चेंज। अब ऊपर a + b² और नीचे a - b² दोनों फार्मूले ओपन कर देंगे। a + b² बराबर होता है a² + b² + 2ab। a - b² = a² + b² - 2ab, ये नीचे अप्लाई होगा। 2 का स्क्वायर + एटा स्क्वायर + 2 और एटा, नीचे 2 का स्क्वायर + एटा स्क्वायर - 2 और एटा। 2 का स्क्वायर 4 एटा स्क्वायर -1, और ये आ गया 4 एटा। नीचे आ गया 2 का स्क्वायर 4 एटा स्क्वायर -1, ये -4 एटा। 4 - 1 आ गया 3 + 4 एटा, 3 - 4 एटा। अब साइन चेंज करके मल्टीप्लाई डिवाइड, 3 + 4 एटा और 3 + 4 एटा से मल्टीप्लाई, नीचे 3 का स्क्वायर 4 एटा का स्क्वायर, ऊपर 3 3s are 9, 3 4s are 12, 4 3s are 12 और 4 4s are 16 एटा स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9 16 एटा स्क्वायर -1, तो नेक्स्ट आ गया हमारे पास 9 + 24 एटा और ये 16 एटा स्क्वायर -1। बाकी का पार्ट को इधर सॉल्व कर लेते हैं, तो ये आ गया हमारे पास 9 + 24 एटा -16 ओवर 9 + 16, माइनस प्लस हो जाएगा। 9 + 16 25, 9 - 16 कितना हो गया -7 और +24 एटा, बटे इनके लादा करते -7/25 +24/25 एटा। तो रियल पार्ट ऑफ z -7/25
इमेजिनरी पार्ट ऑफ z 24/25। तो ये आ गया इसका आंसर। नेक्स्ट 7th पार्ट है, लेट z इज इक्वल टू 1 माइनस 2 योटा और 1 प्लस योटा। उसी तरीके से फार्मूले ओपन करेंगे जैसे पिछले सवाल में, ऊपर a माइनस बी होल स्क्वायर है और नीचे a प्लस बी होल स्क्वायर। ये आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, नीचे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a और b। 1 2 का स्क्वायर 4, 2 2s आर 4 एटा, 1 एटा स्क्वायर माइनस 1 और ये आ गया 2 एटा। ये 1 प्लस का माइनस का कैंसिल, 1 एटा स्क्वायर माइनस 1 माइनस 4 एटा ओवर 2 एटा। z आ गया 1 माइनस 4 माइनस 4 एटा और 2 एटा। 1 माइनस 4 होगा माइनस 3 और माइनस 4 एटा और 2 एटा। जब बटे के नीचे एक ही वैल्यू हो तो फिर हम उसी से मल्टीप्लाई डिवाइड, एटा से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं। अगर यहाँ पे प्लस माइनस होता फिर हम साइन चेंज करते हैं। तो ऊपर ये मल्टीप्लाई होगा एटा दोनों के साथ, तो ये आ गया माइनस 3 एटा और ये माइनस 4 एटा स्क्वायर, नीचे आ गया 2 एटा स्क्वायर। z आ गया हमारे पास एटा स्क्वायर माइनस 1 और ये माइनस 3 एटा स्क्वायर माइनस 1, माइनस 3 एटा प्लस 4 ओवर माइनस 2। अब बटे अलग अलग कर दें, माइनस 3 एटा माइनस 2 प्लस 4 ओवर माइनस 2। ये 2 2 आर 4 कैंसल, ये माइनस माइनस से कैंसिल, 3 ओवर 2 एटा प्लस 2। तो ये माइनस 2 बन जाएगा, ये प्लस है और माइनस है तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस। रियल पार्ट ऑफ z जो एटा के बगैर है वो माइनस 2 है और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z जो एटा के साथ है वो 3 ओवर 2। तो ये है हमारा फाइनल आंसर जी। तो ये तो क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर लिया जी स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, उसमें लिखा हुआ सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन विद कॉम्प्लेक्स कोएफिशिएंट w एंड z। तो मतलब यहाँ पे w और z की वैल्यू फाइंड करनी है कॉम्प्लेक्स कोएफिशिएंट्स के साथ। साइमल्टेनियस इक्वेशन जो होती है वो इस तरह की इक्वेशन होती है, जैसे ये x प्लस वाई इज इक्वल टू 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 4। ये रियल नंबर में हमने पढ़ी हुई है छोटी क्लासेस में। इसमें इनको सॉल्व करने के डिफरेंट तरीके हैं। तो कोएफिशिएंट कंपेयर करते हैं, दूसरा हम सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम एक वैल्यू निकालते हैं किसी एक वेरिएबल की, किसी एक इक्वेशन में हम दूसरी में पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं पहली इक्वेशन से, फ्रॉम इक्वेशन 1। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड हम अप्लाई कर रहे हैं, 3z प्लस 2 प्लस एटा w 11 माइनस एटा। ये 3z प्लस हो रहा है उधर जाके माइनस 11 माइनस एटा माइनस 3z। तो ये 2 प्लस एटा मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाए 2 प्लस एटा। ये इक्वेशन नंबर आ गई हमारे पास 3। इसको हमने 1 से निकाला क्योंकि, तो पुट कर देंगे हम 2 में, पुट इन इक्वेशन 2। तो ये आ जाएगा 2 माइनस एटा z माइनस w की जगह पे 11 माइनस एटा माइनस 3z ओवर 2 प्लस एटा इक्वल टू माइनस 1 प्लस एटा। तो 2 प्लस एटा से मल्टीप्लाई कर दें ताकि ये बटे वाली वैल्यू ख़त्म हो जाए। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 2 प्लस एटा। जब 2 प्लस एटा से मल्टीप्लाई करेंगे ये बन जाएगा 2 प्लस एटा 2 माइनस एटा, साथ में z 11 माइनस एटा माइनस 3z। 2 प्लस एटा इसका कैंसिल हो जाएगा और इधर 2 प्लस एटा इंटू माइनस 1 प्लस एटा। अब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं, मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ पे a प्लस बी ए माइनस बी वाली फॉर्म बन रही है, a प्लस बी ए
माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये बन जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर, साथ में आ गया जी माइनस ब्रैकेट बार माइनस का साइन चेंज 11 प्लस आयोटा प्लस 3 इज इक्वल टू 2 को -1 से -2, 2 को आयोटा से 2 आयोटा और आयोटा को -1 से माइनस आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर। ये 4 माइनस आयोटा स्क्वायर की जगह -1 जी -1 11 प्लस आयोटा प्लस 3 जी -2 प्लस आयोटा स्क्वायर -1 ये आ गया 5 जेड माइनस इक्वल टू लगा लें और प्लस 3 जी इधर रख लें ताकि जी वाली वैल्यू इधर रहने दें, बाकी दूसरी साइड ये -2 प्लस -1 -3 प्लस आयोटा ये 11 माइनस हो रहा है इधर प्लस आयोटा उधर जाके माइनस ये 5z प्लस 3z 8z आयोटा प्लस का माइनस का कैंसिल ये 11 माइनस 3 8 मल्टीप्लाई और उधर जाके डिवाइड तो z की वैल्यू आ गई हमारे पास 1। इसको पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 3 में और आप w की वैल्यू निकाल लें 14 इक्वेशन 3। तो ये हमारे पास w की वैल्यू जो है वो आ जाएगी 11 माइनस आयोटा माइनस 3 z की जगह पे 1 पुट कर दिया हमने और नीचे 2 प्लस आयोटा 11 माइनस आयोटा माइनस 3 और 2 प्लस आयोटा ऊपर आ गया 11 माइनस 3 8 माइनस आयोटा 2 प्लस आयोटा। अब यहाँ बटे के नीचे आयोटा आ गया तो उसको कैसे खत्म करते हैं, जब भी बटे के नीचे आयोटा हो तो हम अगर नीचे 2 वैल्यूज हों तो कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड, कॉन्जुगेट कैसे लेते हैं आयोटा वाली वैल्यू का साइन चेंज कर नीचे a प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ऊपर 8 × 2 16 माइनस 8 आयोटा उसके बाद माइनस 2 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर ये मल्टीप्लाई कर दिया हो तो ये आ गया हमारे पास नीचे 4 ये आयोटा स्क्वायर की जगह -1 ये 16 माइनस 10 आयोटा हो गया आयोटा स्क्वायर -1 16 माइनस 1 आ गया 15 हमारे पास 15 माइनस 10 आयोटा बटा 4 जमा 1 ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4 जमा 1 5 15 माइनस 10 5 जी बटे लादा कर दे 15 बटा 5 10 बटा 5 ये 5 2 10 5 3 15 5 2 10 तो ये आ गया 3 माइनस 2 आयोटा। तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास z की 1 और w की 3 माइनस 2 आयोटा जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है इसको क्वेश्चन 1 का और क्वेश्चन यहाँ से हम दूसरी क्वेश्चन से अगर आप देखें तो आसानी से वैल्यू निकाल सकते हैं फ्रॉम क्वेश्चन माइनस आयोटा माइनस आयोटा -1 प्लस आयोटा अगर कॉमन लें माइनस आयोटा कॉमन तो z प्लस w -1 प्लस आयोटा z प्लस w -1 प्लस आयोटा ये माइनस आयोटा मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आप डिवाइड आयोटा से मल्टीप्लाई डिवाइड कर ले जब बटे के नीचे एक ही वैल्यू हो तो फिर आयोटा से मल्टीप्लाई डिवाइड कर ले। अगर 2 वैल्यूज हों तो फिर हम कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं। आयोटा को -1 से करेंगे तो माइनस आयोटा को आयोटा से करेंगे आयोटा से z प्लस w माइनस आयोटा स्क्वायर -1 और नीचे ये आ गया z प्लस w आ गया हमारे पास माइनस आयोटा -1। तो यहाँ से हम z की वैल्यू अगर निकाल लें तो z की वैल्यू बनती है माइनस आयोटा -1 माइनस w। क्वेश्चन नंबर 3 इसको हम पुट करेंगे क्वेश्चन 2 इक्वेशन 2 में इक्वेशन 2 से वैल्यू निकाली तो इक्वेशन 3 में पुट करेंगे इसको
1 में पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2 z की जगह में माइनस योटा माइनस 1 माइनस w इज इक्वल टू आगे प्लस 3 प्लस योटा w 9 माइनस योटा। तो नेक्स्ट वैल्यू पुट करते हैं और सिंप्लीफाई करते हैं। माइनस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस टू एयोटा और इधर माइनस 2 आ जाएगा माइनस 2 w प्लस 3w प्लस ओमेगा एयोटा 9 माइनस एयोटा। ये आ जाएगा हमारे पास ओमेगा वाली वैल्यूज इधर जाएंगे 3 ओमेगा माइनस 2 ओमेगा ओमेगा प्लस ओमेगा योटा और 9 माइनस योटा। ये 2 योटा माइनस हो रहा है इधर प्लस 2 माइनस हो रहा है उधर जाकर प्लस। तो ओमेगा कॉमन w कॉमन ले लें 1 प्लस योटा 9 प्लस 2 11 2 योटा माइनस योटा है 1 प्लस योटा मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके डिवाइड। अब बटे के नीचे योटा आ गया, इसको कैसे खत्म करना नीचे a प्लस बी ए माइनस बी वाली फॉर्म बनना। ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 11 को 1 से 11 माइनस 11 एयोटा एयोटा को 1 से एयोटा माइनस एयोटा स्क्वायर। नीचे आ गया 1 प्लस 1 ऊपर आ गया 11 माइनस 10 एयोटा एयोटा स्क्वायर माइनस 1 नीचे 2 11 माइनस 10 एयोटा माइनस माइनस प्लस ये आ गया 12 माइनस 10 एयोटा। 2 पे डिवाइड करेंगे जब 12 को तो 6 आ जाएगा बटे लगा करके और 10 एयोटा को करेंगे तो 5 एयोटा आएगा। ये आ गई w की वैल्यू। तो इसको आप पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 3 में। इक्वेशन 3 में पुट करेंगे तो आपके पास z की वैल्यू आ जाएगी z माइनस 1 ये माइनस योटा है माइनस 1 माइनस w 6 माइनस 5 माइनस योटा माइनस 1 ब्रैकेट बार माइनस है साइन चेंज 5 योटा। तो z आ गया हमारे पास माइनस 1 और माइनस 6 माइनस 5 योटा माइनस योटा। तो ये है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 1 से वैल्यू निकालना साहब क्या लिखेंगे फ्रॉम क्वेश्चन 1 z माइनस 4w इज इक्वल टू 3 योटा 4w माइनस हो रहा उधर जा प्लस। तो ये z की वैल्यू आ गई हमारे पास, इसको कर देंगे 1 से निकाला क्वेश्चन 2 z की जगह पे 3 योटा प्लस 4w प्लस 3w 11 माइनस 5 ये 2 3 are 6 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8w प्लस 3w 11 माइनस 5 ये 6 से होता 8 प्लस 3 11w ये 6 से होता प्लस हो रहा उधर जाके माइनस हो रहा 11w 11 माइनस 5 और माइनस 6 11 है होता 11 मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आगे डिवाइड 11 को दोनों पे डिवाइड करेंगे अलग करके तो ये आ जाएगा हमारे पास 1 माइनस एयोटा। ये हमारे पास w की वैल्यू आ गई है। तो इसको हम पुट कर देंगे क्वेश्चन नंबर 3 में और z की वैल्यू निकाल लें। क्वेश्चन 3 में वैल्यू पुट करेंगे तो z इज इक्वल टू 3 एयोटा प्लस 4 1 माइनस एयोटा आ गया w की जगह 3 एयोटा प्लस 4 माइनस 4 z आ गया 4 3 एयोटा माइनस 4 एयोटा माइनस। तो ये z और w की वैल्यू आ गई। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है। आइए आसान सवाल। आप पहली वैल्यू से
पहली इक्वेशन से वैल्यू निकाल लें जी की है ना फ्रॉम इक्वेशन 1। तो z आ गया हमारे पास z प्लस w 3 w प्लस हो रहा उधर जाकर माइनस। क्वेश्चन नंबर 3 1 से निकाला तो 2 में पुट कर दें 14 इक्वेशन 2 z की जगह पे 3 अट्टा माइनस w प्लस 3w इज इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 से अट्टा माइनस 2w प्लस 3w इज इक्वल टू 3w माइनस 2w, ये w आ जाएगा और 6 से अट्टा प्लस हो रहा उधर जाकर माइनस, ये w की वैल्यू आ गई, इसको पुट कर दें इन इक्वेशन 3। तो आपके पास c की वैल्यू आ गई, c की वैल्यू आ गई हमारे पास 3 अट्टा माइनस w की जगह पे 2 माइनस 6 से अट्टा ब्रैकेट के बाद माइनस साइन चेंज हो जाए, ये माइनस 2 आ गया और 3 अट्टा प्लस 6 से अट्टा 9 है, ये z की वैल्यू। ये था क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। तो इसको देखते हैं दूसरी इक्वेशन तो हम सिंप्लीफाई करना चाहें फ्रॉम इक्वेशन माइनस z माइनस 1 माइनस a होता w इज इक्वल टू 2। यहाँ से z की वैल्यू निकाल लें इज इक्वल टू 2, ये वैल्यू माइनस हो रही उधर जाकर प्लस 1 माइनस a होता w, माइनस साइन उधर चला जाएगा माइनस 2 माइनस 1 माइनस a होता w। ये इक्वेशन नंबर 3 है। अब इसको पुट कर देंगे हम इक्वेशन नंबर 1 में, 2 से निकालिए तो बाद में पुट करेंगे 14 इक्वेशन 1। 2 z की जगह पे आ जाएगा माइनस 2 1 माइनस a होता और w प्लस 3 प्लस a होता इंटू w इज इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बन जाएगा माइनस 4 माइनस 2 1 माइनस a होता w प्लस 3 प्लस a होता w इज इक्वल टू, ये बन गया माइनस 4 को हम उधर ले जाते हैं और w वाली वैल्यूज इधर आती है, ये माइनस 2 अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा माइनस 2 प्लस 2a होता w प्लस 3 प्लस a होता w 1 4 उधर जाकर प्लस 1 प्लस 4 आ जाएगा 5 इक्वल के इस साइड पे तो आ गया 5। अब इस साइड पे हमारे पास w कॉमन है दोनों में से और अंदर आ जाएगा माइनस 2 प्लस 2a होता प्लस 3 प्लस a होता सारे में से w कॉमन, तो ये आ गया हमारे पास 2a होता प्लस a होता 3 होता 3 माइनस 2 1 प्लस 3a होता w इज इक्वल टू 5। ये 1 प्लस 3 होता मल्टीप्लाई हो रहा उधर जाकर डिवाइड, अब बटे के नीचे होता आ गया तो उसको कैसे खत्म करते हैं, दरमियान वाली वैल्यू को साइन चेंज करके मल्टीप्लाई और डिवाइड 5 1 माइनस 3 होता आ गया, नीचे आ गया 1 का स्केयर माइनस 3 पे होता था स्केयर 5 1 माइनस 3 होता नीचे 1 3 का स्केयर 9 1 का स्केयर 1 3 का स्केयर 9 1 का स्केयर माइनस 5 1 माइनस 3 होता 1 प्लस 10 5 1 माइनस 3 ये 5 1 जार 5 5 2 जार 10 कैंसल, दोनों के नीचे 2 है तो बटे अलग अलग आते 1 और 2 3 और 2 ये आगे w की वैल्यू, w की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास जो आई है वो है 1 माइनस 3 बटा 2। हम पुट जो करेंगे इक्वेशन नंबर 3 में ये वाली वैल्यू पुट करेंगे ताकि हमें बार बार एलसीएम जो है वो लेना पड़े। पुट इन इक्वेशन 3 तो हमारे पास z की वैल्यू आएगी, z आ गया हमारे पास माइनस 2 माइनस 1 माइनस a होता और w की वैल्यू जो है वो हमारे पास आई है 1 माइनस 3 होता
ये एलसीएम आ जाएगा हमारे पास 2, ये आ जाएगा -4 -1 माइनस योटा 1 -3 योटा -4 1 से मल्टीप्लाई 1 -3 योटा माइनस योटा प्लस 3 योटा स्क्वायर। नंबर 2 ये आ गया -4 -1 -4 योटा, ये योटा स्क्वायर की जब -1 पुट करेंगे तो -3 -4 1 -2 -4 योटा और 2 तो then आ गया -4 + 2 + 4 योटा, ये -4 + 2 -2 + 4 योटा, बेटे अलग अलग कर देंगे तो -1 + 2 ये आ गया। तो ये था हमारे पास आज की एक्सरसाइज नंबर 1.4 हमने कंप्लीट कर ली है।